तो स्टार्ट करते हैं पिनियल ग्लैंड। पिनियल ग्लैंड हम लोग का प्रेजेंट होता है डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में पिनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, फोर ब्रेन के डोर्सल साइड मतलब ये एपीथैलेमस, एपीथैलेमस से हम लोग का अटैच्ड होता है पिनियल ग्लैंड। ठीक है, तो एपीथैलेमस से हम लोग का अटैच्ड रहता है भाई पिनियल ग्लैंड। ठीक है, सो पिनियल ग्लैंड हम लोग का कहाँ होता है प्रेजेंट? प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। ठीक है, कहाँ होता है प्रेजेंट? डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में ये हम लोग का पिनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। समझ गए? तो फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में हम लोग का क्या होता है? पिनियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और फोर ब्रेन के एपीथैलेमस से ये अटैच्ड रहता है। ठीक है, फोर ब्रेन के एपीथैलेमस से हम लोग का पिनियल ग्लैंड अटैच्ड रहता है। पिनियल ग्लैंड कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है? पिनियल ग्लैंड को ही एपीफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, सो पिनियल ग्लैंड को ही हम लोग एपीफाइसिस ग्लैंड भी इसी को ही बोलते हैं। क्लियर है? सो पिनियल ग्लैंड को ही क्या बोलते हैं? एपीफाइसिस। इसी को हम लोग एपीफाइसिस भी बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? सो एपीफाइसिस हम लोग पिनियल ग्लैंड को ही बोलते हैं। अगर ऑप्शन में कहीं दिख जाएगा आपको तो आप कंफ्यूज मत होना, आपको पता लग गया कि पिनियल ग्लैंड को ही एपीफाइसिस बोलते हैं। ठीक है, जो कि फोर ब्रेन के डोर्सल साइड, ठीक है, फोर ब्रेन के डोर्सल साइड ये क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, और कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है? तो ये हम लोग का सिक्रीट करता है क्या? ये हम लोग का जो पिनियल ग्लैंड है ये हम लोग के मेलाटोनिन। ठीक है, कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है? ये मेलाटोनिन। तो ये मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन है जो कि हम लोग का पिनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है। ठीक है, सो मेलाटोनिन जो कि हार्मोन है, समझ रहे हो, इसको सिक्रीट करता है पिनियल ग्लैंड। सो पिनियल ग्लैंड हम लोग के मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। मेलाटोनिन क्या करता है भाई? ये हमारे किसको कंट्रोल करता है? बायोलॉजिकल क्लॉक को ये कंट्रोल करता है। सो मेलाटोनिन इसका फंक्शन क्या है? तो इसका फंक्शन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मेलाटोनिन ये हम लोग के कंट्रोल करता है किसको? मेलाटोनिन कंट्रोल बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक को मेलाटोनिन कंट्रोल करता है। सबसे फर्स्ट आप समझो कि मेलाटोनिन क्या करता है? बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब, बायोलॉजिकल क्लॉक का मीनिंग होता है 24 आवर डाययूरनल रिदम को। ठीक है, 24 आवर डाययूरनल रिदम को क्या करता है? ये मेंटेन करता है। समझे? सो 24 आवर डाययूरनल रिदम को ये क्या करता है? मेंटेन करता है। क्लियर है? सो 24 आवर डाययूरनल रिदम को मेंटेन करता है हम लोग का मेलाटोनिन। मेलाटोनिन एक हार्मोन है जो किसे कंट्रोल करता है? ये हम लोग के बायोलॉजिकल क्लॉक। बायोलॉजिकल क्लॉक को किसे बोलते हैं? ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक। जैसे कि फॉर द एग्जांपल अगर आपको, ठीक है, अगर आपको मतलब देखो रात में आपको 8 बजे खाने की आदत है। ठीक है, हर दिन आप 8 ही बजे खाते हो। तो जब आप नहीं, उस दिन एक आध दिन आपने नहीं खाया, ठीक है, तो आपको उस 8 बजे का फिर आपको ऑटोमेटिक आपको भूख लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने एक टाइम फिक्स कर लिया था। आपने एक टाइम को फिक्स कर लिया था। अगर नहीं खाओगे तब भी आपको उसी टाइम 8 o'clock, ठीक है, 8 o'clock ही आपको भूख लगेगा, क्योंकि आपका बॉडी में बायोलॉजिकल क्लॉक है। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक, ठीक है, ये इसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। ठीक है, हम लोग के बॉडी में 24 आवर डाययूरनल रिदम चलता है। ठीक है, जो कि हम लोग के हर चीज़ को कंट्रोल करता है प्रॉपर। समझे ना? तो हम लोग के बॉडी में अगर आप जैसे कि एग्जांपल अगर, ठीक है,
जो सुबह खाते होंगे उसको सुबह भूख, दोपहर, मतलब वही सारे टाइमिंग को, ठीक है, जो टाइमिंग में आप फिक्स कर लोगे, ठीक है, वही आपका टाइमिंग हर दिन फ्लो होगा भाई। क्योंकि हम लोग का ये जो बायोलॉजिकल क्लॉक है मेलाटोनिन, ये कंट्रोल करता है। और मेलाटोनिन का खासियत है कि मेलाटोनिन रात में एट नाइट, ठीक है, मेलाटोनिन रिलीज होता है। समझे? मेलाटोनिन कब रिलीज होता है भाई? नाइट के समय, रात के समय में मेलाटोनिन रिलीज होता है। दिन में आपका मेलाटोनिन रिलीज नहीं होता, ठीक है। जैसे जैसे रात होता है वैसे वैसे मेलाटोनिन का सिक्रेशन बढ़ता है, समझे ना। जैसे जैसे नाइट होगा वैसे वैसे क्या होता है, मेलाटोनिन का सिक्रेशन भी इंक्रीज होता है। और डे के समय में, दिन के समय में मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, देखो अगर लाइट ज़्यादा है, अगर आप समझो कि लाइट ज़्यादा है, ठीक है, अगर लाइट ज़्यादा है तो क्या होगा, इससे मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम हो जाएगा, समझे। मेलाटोनिन का सिक्रेशन डिक्रीज, मतलब मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम होगा। अगर लाइट ज़्यादा है तो इससे क्या होगा, मेलाटोनिन का सिक्रेशन इससे कम होगा। अगर लाइट कम है तो इससे क्या होगा, इससे हम लोग के मेलाटोनिन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, लाइट नहीं है तो आपके मेलाटोनिन का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, समझे। तो लाइट के हिसाब से आपका मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, क्लियर है। सो लाइट के हिसाब से काम करेगा, ठीक है। नाइट के समय में आपके मेलाटोनिन का सिक्रेशन होता है, ठीक है। क्या करता है, पहला तो मैंने आपको समझाया कि ये बायोलॉजिकल क्लॉक को, पार्टिकुलर रिदम को, हम लोग के बॉडी के पार्टिकुलर रिदम को मेंटेन करता है, इसे कंट्रोल करता है, ये समझ गए। 24 आवर जो डायूरनल रिदम है हम लोग के बॉडी का, उसको ये मेंटेन करता है, ठीक है। तो हम लोग के बॉडी का डायूरनल रिदम को ये मेंटेन करता है, पहला चीज। सेकेंड, हम लोग का ये मेंटेन करता है किसे भाई, मेंटेन स्लीप वेक साइकिल, ठीक है। और ये मेंटेन करता है किसे, स्लीप वेक साइकिल, देखो, ठीक है, स्लीप वेक साइकिल को ये मेंटेन करता है, वेक, ठीक है, स्लीप वेक साइकिल को ये मेंटेन करता है। मतलब स्लीप वेक साइकिल का मीनिंग क्या होता है, स्लीप वेक साइकिल का मतलब है कि अगर हर दिन 6 o'clock, ठीक है, 6 o'clock AM, मतलब 6 बजे हर दिन आप उठते हो, अलार्म सेट करते हो, ठीक है, 6 बजे का। अगर एक आध दिन आपने भूल गए करना, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिक आपका 6 बजे 6 o'clock आपका आँख खुल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ये मेलाटोनिन ये आपके स्लीप वेक साइकिल को भी कंट्रोल करता है, समझे। कितना टाइम सोते हो, आपको कितना टाइम नींद लगेगा, ठीक है, हर चीज़ को कितना टाइम उठोगे, समझे ना। हर चीज़ को हम लोग का मेलाटोनिन हार्मोन क्या करता है भाई, कंट्रोल करता है, समझे। मेलाटोनिन हार्मोन का कंट्रोल है ये सारा चीज़, समझ आ रहा है आपको, ठीक है। तो मेलाटोनिन हम लोग के स्लीप वेक साइकिल को भी मेंटेन करता है, ठीक है। स्लीप वेक साइकिल को भी क्या करता है भाई, ये स्लीप वेक साइकिल को भी ये मेंटेन करता है, समझ गए ना। तो स्लीप वेक साइकिल को भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है। और क्या करता है भैया, और क्या करता है, देखो। सो मेलाटोनिन का और रोल क्या है समझना आप, ठीक है। और ये आपका रेगुलेट करता है किसको, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है, समझे। समझ गए। तो फीमेल में क्या करता है, फीमेल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है, समझ गए। फीमेल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। कम समझना, मेलाटोनिन को हर चीज कंट्रोल करता है, ठीक है, समझ गए। तो रेगुलेट किसे करता है, ये मेलाटोनिन हम लोग के मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी रेगुलेट करता है, समझ गए। ये हम लोग के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को भी क्या करता है, मेलाटोनिन टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है। ये हम लोग के
बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होते हैं, ठीक है, उसको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। समझ आ रहा है आपको? मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, टेम्परेचर, क्लियर है? ये सारे चीज को हम लोग के मेलेटोनिन हार्मोन रेगुलेट करता है। टेम्परेचर, मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, ठीक है, ये सारे चीज को क्या करता है, हम लोग का मेलेटोनिन हार्मोन रेगुलेट करता है। बहुत सिंपल है, बेसिक है, मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। मेलेटोनिन हार्मोन, इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं आएगा, ठीक है, कि मेलेटोनिन हार्मोन कौन से मतलब मेलेटोनिन को कौन सिक्रेट करता है, पिनियल ग्लैंड, ठीक है। पिनियल ग्लैंड जो कि हम लोग के फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में होता है प्रेजेंट, ये हम लोग के क्या करता है भाई, मेलेटोनिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ठीक है, जो कि हम लोग के बायोलॉजिकल क्लॉक को कंट्रोल करता है, मतलब 24 आवर डायurnal रिदम को मेंटेन करता है। समझ गए? ये हम लोग के स्लीप वेक साइकिल को भी मेंटेन करता है। किसे मेंटेन करता है भाई? ये स्लीप वेक साइकिल को भी ये मेंटेन करता है। ये रेगुलेट करता है किसे? मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी ये रेगुलेट करता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी ये क्या करता है? रेगुलेट, ठीक है। मेटाबॉलिज्म, जो हम लोग के बॉडी में कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, जो भी रिएक्शन होते हैं, जो भी हम लोग के बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, उसको ये कंट्रोल करता है। पिगमेंटेशन, यहाँ तक कि ये पिगमेंटेशन, ठीक है, कलर को, ठीक, कलर ऑफ स्किन, ठीक है, पिगमेंटेशन को भी क्या करता है? कंट्रोल करता है। एंड लास्ट चीज है ये आपका, ठीक है, इम्यूनिटी, डिफेंस कैपेबिलिटी, आपके एनसीईआरटी में है भैया, ठीक है, डिफेंस कैपेबिलिटी को भी ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। समझ गए? तो इम्यूनिटी को भी ये कंट्रोल करता है भाई, सारा चीज को ही कंट्रोल करता है। क्या बच गया? ठीक है, जो भी आपका मेन चीज है, सारे चीज को क्या करता है? हम लोग के मेलेटोनिन हार्मोन कंट्रोल, रेगुलेट एंड मेंटेन करता है। समझे? सो कंट्रोल, रेगुलेट एंड मेंटेन करता है। आप समझ गए कि मेलेटोनिन हार्मोन क्या रोल है, क्या ये अब इसका रोल है, क्या ये अपना रोल प्ले करता है, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये हम लोग के मेलेटोनिन है जो कि फोर ब्रेन के डोर्सल साइड में होता है प्रेजेंट। इसको हम लोग एपिफाइसिस ग्लैंड भी बोलते हैं। पिनियल ग्लैंड को एपिफाइसिस ग्लैंड बोला जाता है। लाइट में इसका सिक्रेशन डिक्रीज, कम होता है। नाइट के समय में, लाइट में, डे के समय में सिक्रेशन, अगर ज़्यादा लाइट है सिक्रेशन कम होगा, कम लाइट है सिक्रेशन ज़्यादा होगा। समझ गए? इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है, क्लियर है। लाइट ज़्यादा, मेलाटोनिन कम, लाइट कम, मेलाटोनिन हाई, ज़्यादा, ठीक है। इसका रोल समझ गए। बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन करता है, स्लीप वेक साइकिल रेगुलेट करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, बॉडी टेम्परेचर, पिगमेंटेशन, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, सारा फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड को देखेंगे जिसे बोलते हैं थाइमस ग्लैंड, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड को डिस्कस करेंगे जिसे बोला जाता है थाइमस, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। थाइमस ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड बहुत ही छोटा सा ग्लैंड है जिसका बहुत बड़ा रोल है लेकिन, ठीक है। चलो नेक्स्ट ग्लैंड जिसे बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। बहुत लोग को थाइमस ग्लैंड का लोकेशन ही समझ नहीं आता कि एक्चुअल में थाइमस ग्लैंड है तो है कहाँ। बहुत लोग रटते हो, ठीक है। अभी आपको पता चल जाए एक्चुअल में थाइमस ग्लैंड कहाँ होता है प्रेजेंट, ठीक है। देखो थाइमस, थाइमस, थाइमस हम लोग का समझो कहाँ होता है प्रेजेंट, ठीक है। थाइमस हम लोग का प्रेजेंट होता है बिटवीन लंग्स, लंग्स के बीच में, ध्यान से सुनो, लंग्स के बीच में, स्टर्नम के बिहाइंड, मतलब स्टर्नम के पीछे, दो लंग्स के बीच में, स्टर्नम से पीछे, और वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा। वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा का मतलब है अयोटा के आगे, वेंट्रल पार्ट, आगे वाले पार्ट को बोलते हैं वेंट्रल, ये तो पता है।
बैक पीछे वाले पार्ट को बोला जाता है डोर्सल। समझे? तो दो लंग्स के बीच, बिटवीन लंग्स, दो लंग्स के बीच, स्टर्नम के पीछे एंड अयोटा के आगे, स्टर्नम के पीछे अयोटा के आगे, बीच में क्या होता है? बीच में हम लोग का थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। समझे? अब तो मैं आपको निकाल के नहीं दिखा सकता, अलग बात है, लेकिन आप ठीक है समझ सकते हो कि लंग्स के बीच में, बिटवीन लंग्स, ठीक है, स्टर्नम के पीछे, लंग्स के बीच में, स्टर्नम, ये हम लोग का स्टर्नम है, पता है ना, स्टर्नम के पीछे एंड जो पीछे इसके क्या है भाई? अयोटा, वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा, मतलब अयोटा के आगे, बीच में हम लोग का थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है भाई? प्रेजेंट बिटवीन लंग्स। ये हम लोग का प्रेजेंट होता है बिटवीन लंग्स। ठीक है, लंग्स के बीच में ये हम लोग का क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो थाइमस कहाँ होता है प्रेजेंट? ये हम लोग के लंग्स के बीच में, बिटवीन लंग्स ये होता है प्रेजेंट। ये क्लियर है? ठीक है, बिटवीन लंग्स, बिहाइंड, बिहाइंड किसके बिहाइंड होता है? किसके बिहाइंड होता है? बिहाइंड स्टर्नम। ठीक है, बिहाइंड स्टर्नम, बिहाइंड मतलब पीछे, मतलब स्टर्नम के पीछे होता है। ठीक है, बिहाइंड का मतलब है पीछे, मतलब बैक साइड, बैक साइड मतलब स्टर्नम के पीछे ये होता है। एंड वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा, एंड वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा, वेंट्रल साइड ऑफ आयोटा, अयोटा के वेंट्रल साइड में क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो अयोटा के ये किसमें कहाँ होता है? अयोटा के ये वेंट्रल साइड में ये हम लोग का थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। क्लियर है? लंग्स, दो लंग्स के बीच, बिटवीन लंग्स, स्टर्नम के पीछे एंड वेंट्रल साइड ऑफ अयोटा, मतलब वेंट्रल साइड का मतलब समझते हो ना भाई? आगे हम लोग का, जैसे कि हम लोग के बॉडी का जहाँ माउथ है, वेंट्रल पार्ट आगे, पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं डोर्सल। तो सेम आपका अयोटा, ये अयोटा है, तो अयोटा के जो आगे वाला पार्ट है इसे बोलेंगे वेंट्रल, एंड पीछे वाले पार्ट को बोलेंगे डोर्सल। तो वेंट्रल मतलब अयोटा के आगे, अयोटा के आगे, स्टर्नम के पीछे और लंग्स के बीच। क्लियर हुआ? समझे ना? अयोटा के आगे है, स्टर्नम के पीछे एंड बिटवीन लंग्स ये हम लोग का थाइमस ग्लैंड होता है प्रेजेंट। ठीक है, बाइलोब्ड ग्लैंड है। बाइलोब्ड का मतलब देखो, थाइमस तो एक है लेकिन इसके टू लोब्ड प्रेजेंट है। ठीक है, दो लोब्स होते हैं। तो हम लोग का एक ऐसा ग्लैंड होता है, बाइलोब्ड ग्लैंड है। ठीक है, बाइलोब्ड ग्लैंड होता है। ठीक है, तो थाइमस हम लोग का बाइलोब्ड ग्लैंड है। थाइमस इज द बाइलोब्ड ग्लैंड। ठीक है, थाइमस समझो, थाइमस कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है? थाइमोसिन, नाम से ही रिलेट करो आप, थाइमोसिन। थाइमस कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है? जिसे बोलते हैं थाइमोसिन। ठीक है, तो थाइमस सिक्रीट, देखो ये सिक्रीट करता है जिसे बोलते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन, ठीक है, थाइमोसिन देखो। ठीक है, तो कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है? ये हम लोग के थाइमोसिन हार्मोन को सिक्रीट करता है। थाइमोसिन हार्मोन का रोल क्या है? किसमें ये अपना रोल प्ले करते हैं? थाइमोसिन, इसे आप डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थाइमोसिन हम लोग को देखो क्या करते हैं भाई? ये हम लोग को प्रोवाइड करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो हम लोग को थाइमोसिन प्रोवाइड करते हैं क्या? ये हम लोग को प्रोवाइड करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। कैसे करते हैं उसको बताऊंगा। ठीक है, सो ये हम लोग को प्रोवाइड करते हैं, देखो प्रोवाइड। ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और ये हम लोग को प्रोवाइड करते हैं क्या भाई? ह्यूमोरल इम्यूनिटी।
ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्लियर है? तो थाइमोसिन जो कि हम लोग का हार्मोन है, कौन रिलीज करता है, कौन इसको सीक्रेट करता है? थाइमस ग्लैंड, ठीक है, जो कि हम लोग को प्रोवाइड करते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड हम लोग को ये प्रोवाइड करते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हम लोग को कैसे प्रोवाइड करते हैं भाई? ये कैसे करते हैं? देखो ये क्या करते हैं, ये हम लोग के टी सेल जो टी लिम्फोसाइट है, ठीक है, टी लिम्फोसाइट का ये क्या करते हैं? टी सेल जो कि टी लिम्फोसाइट का, ये टी लिम्फोसाइट का क्या करते हैं भाई? इसका ये करते हैं मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन करके ये क्या करते हैं? हम लोग को सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या करते हैं? देखो टी लिम्फोसाइट, ठीक है, जो टी लिम्फोसाइट है उसका ये क्या करते हैं? टी लिम्फोसाइट का ये करते हैं मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो टी लिम्फोसाइट का ये क्या करते हैं? मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो इसका मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन करके हम लोग को क्या करते हैं? ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, समझे ना। तो ये टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन भी करते हैं, मैच्योरेशन, एंड इसका ये क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। और हम लोग को ये प्रोवाइड करते हैं भाई, ये हम लोग को प्रोवाइड करते हैं क्या? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। पहला रोल समझ गए कि एक्चुअल में हम लोग का थाइमोसिन क्या करता है? थाइमोसिन हम लोग के टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन करता है, टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन करता है एंड टी लिम्फोसाइट का ये क्या करता है? डिफरेंशिएशन, जिससे हम लोग को क्या मिलता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरा क्या करता है? देखो ये थाइमोसिन, ये हम लोग को समझो जो बी, ठीक है, जो हम लोग के बी, जो बीटा सेल, जो बी सेल हैं, समझे, ठीक है, बी सेल्स जो होते हैं, बी सेल्स समझो, ये बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई? बी सेल्स प्रोड्यूस, देखो ये जो बी सेल्स हैं, बी सेल हम लोग को प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज, ये जो बी सेल्स हैं ये हम लोग के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज हम लोग को प्रोवाइड करता है क्या? ये एंटीबॉडीज हम लोग को प्रोवाइड करते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। तो हम लोग के बी सेल्स जो होते हैं, बी सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई? बी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एंटीबॉडीज और हम लोग को क्या मिलता है इससे? ह्यूमोरल इम्यूनिटी, ठीक है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी हम लोग को मिलता है किससे? जो बी सेल्स होते हैं, बी सेल्स हम लोग के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिससे हम लोग को इससे ह्यूमोरल इम्यूनिटी मिलता है। समझ आ रहा है आपको? ठीक, तो थाइमोसिन का मैंने आपको दो रोल समझाए। पहला हम लोग को देखो कि ये थाइमोसिन हम लोग को प्रोवाइड करता है क्या? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, एंड हम लोग को ये प्रोवाइड करता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कैसे प्रोवाइड करता है? ये टी लिम्फोसाइट का, जो टी लिम्फोसाइट होते हैं उसका ये थाइमोसिन क्या करता है? टी लिम्फोसाइट का थाइमोसिन मैच्योरेशन भी करता है एंड इसका ये क्या करता है? डिफरेंशिएशन। सो टी लिम्फोसाइट का ये मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन करता है, जिससे हमको क्या मिलता है भाई? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। और जो बी सेल्स होते हैं, बी सेल्स हम लोग के समझो, ये हम लोग के बी सेल्स जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, बी सेल्स एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमको क्या मिलता है? इससे हम लोग को मिलता है क्या? ह्यूमोरल इम्यूनिटी। क्लियर है? तो ये हम लोग ने डिस्कस किया कि थाइमोसिन का रोल, कि थाइमोसिन कौन सा रोल परफॉर्म करते हैं। आई होप आपको ये सारा चीज़ कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि थाइमोसिन का क्या रोल होता है, ठीक है, एग्जैक्ट मतलब थाइमोसिन कौन सा रोल प्ले करते हैं, सारा चीज़ आपका इस लेक्चर में क्लियर हुआ होगा, ठीक है। हम लोग को ये क्या करते हैं भाई? इससे हम लोग को क्या मिलता है? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, और इससे हमको और क्या मिलता है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी हमको इससे मिलता है, ठीक है। अब देखो जो थाइमस होता है, ठीक है, थाइमस का साइज, ठीक है,
प्यूबर्टी में क्या होता है भाई, मैक्सिमम होता है। प्यूबर्टी के बाद थाइमस का साइज डिक्रीज होता है। मतलब आप बोल सकते हो कि जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे थाइमस का जो साइज है ये डिक्रीज होते जाता है। जैसे जैसे आपका एज इंक्रीज होगा वैसे वैसे प्यूबर्टी के बाद, ठीक है, प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, जैसे जैसे साइज मतलब जैसे जैसे एज, जैसे जैसे हम लोग का एज बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, थाइमस का जो साइज है ये डिक्रीज होते जाता है। ओल्डर पर्सन में अगर देखोगे तो थाइमस का साइज बहुत ही छोटा हो जाता है, ठीक है, बहुत ही छोटा। उसीलिए आपको पता होगा कि जो ओल्डर पर्सन, जो भी ओल्डर पर्सन है उनका इम्यूनिटी आपसे कम होगा, उनका इम्यूनिटी कम वीक होता है, कम होता है। क्यों? क्योंकि थाइमस का जो थाइमस जो है पूरा रिड्यूस हो गया, उसका साइज बस छोटा सा ही बच गया, ठीक है। पूरा मतलब ओल्डर एज में आप देखोगे तो पूरा मतलब थाइमस का जो साइज है ये रिड्यूस हो जाता है, हल्का फुल्का सा ही बचता है थोड़ा सा, बाकी पूरा हम लोग का जो थाइमस ये उसका जो रिड्यूस ये डीजनरेट हो जाता है, समझे। तो थाइमस एज के साथ क्या होता है भाई, ये डीजनरेट होता है। समझ आ रहा है आपको? इसको लिखेंगे, इतना आप समझ लो, फिर इसको भी नोट करेंगे, ठीक है, समझे। तो थाइमस हम लोग का क्या होता है, थाइमस रिड्यूसेस इन साइज, ठीक है, रिड्यूसेस विथ साइज, ठीक है, थाइमस, ठीक है, थाइमस रिड्यूसेस विथ साइज। थाइमस जो ये साइज में रिड्यूस होता है, ठीक है, ठीक है, थाइमस जो है रिड्यूसेस, ठीक है, थाइमस साइज, ठीक है, थाइमस का जो साइज है ये एज के साथ क्या होता है, रिड्यूस होता है, ठीक है। तो थाइमस साइज रिड्यूसेस, थाइमस का जो साइज है रिड्यूसेस साइज विथ एज। समझे? तो रिड्यूसेस, थाइमस का जो साइज है ये रिड्यूसेस साइज विथ एज। एज के साथ क्या होता है, जैसे जैसे एज इंक्रीज होता है वैसे वैसे थाइमस का जो साइज है ये डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। तो जैसे जैसे एज इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्या होता है, थाइमस का साइज डिक्रीज होते जाता है। ओल्डर पर्सन में थाइमस का साइज पूरा डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, समझ, पूरा मतलब हल्का सा ही बचता है, बाकी ओल्डर पर्सन में थाइमस का साइज पूरा डिक्रीज हो जाता है। उसीलिए आपको पता है कि जो ओल्डर पर्सन होते हैं, ओल्डर पर्सन्स में क्या होता है, इम्यूनिटी भी कम होता है, ठीक है, समझ गए। तो ओल्डर पर्सन हैव वीक इम्यूनिटी, ओल्डर पर्सन हैव वीक इम्यूनिटी। सो इससे क्या होता है, जो ओल्डर पर्सन होते हैं, ठीक है, ओल्डर पर्सन में जो इम्यूनिटी है ये कम होता है, ठीक है, ओल्डर पर्सन में जो इम्यूनिटी है ये क्या होता है, कम होता है, इसी के कारण, ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, जो ओल्डर पर्सन में जो इम्यूनिटी है ये कम होता है, ठीक है, समझ गए। तो ओल्डर पर्सन हैव वीक इम्यूनिटी, क्लियर। तो ये हम लोग ने थाइमस ग्लैंड को भी कंप्लीट किया। पहला हम लोग ने डिस्कस किया पिनियल ग्लैंड, उसके बाद हम लोग ने देखा थाइमस ग्लैंड कि एक्चुअल में थाइमस ग्लैंड का रोल क्या है, कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है, थाइमोसिन, कहाँ होता है प्रेजेंट, थाइमस ग्लैंड लंग्स के बीच, बिटवीन दो लंग्स के बीच होता है, स्टर्नम के पीछे होता है एंड एओर्टा के आगे होता है, समझ गए। बीच में हम लोग का क्या होता है, थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। हम लोग को जो ये थाइमोसिन है, थाइमोसिन हम लोग को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एंड हम लोग को ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है बाय डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन ऑफ बी सेल। बी सेल का मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन करके हमको ये क्या करता है भाई, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। एंड हम लोग को ये एंटीबॉडी का भी प्रोडक्शन करता है, एंटीबॉडी को भी प्रोड्यूस करता है और ये हम लोग को ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। एज के साथ थाइमस का साइज रिड्यूस होता है, ठीक है, थाइमस का साइज डिक्रीज होगा तो इससे क्या होगा भाई,
जो इम्यूनिटी हम लोग को प्रोवाइड करता है ये भी कम होते जाएगा, इम्यूनिटी भी कम होते जाएगा एज के साथ, ठीक है। तो ये था फंक्शन इसका थाइमस का, ठीक है। सो कंप्लीट हुआ, मिलते हैं फिर से एक न्यू लेक्चर में। थैंक यू।